Hello students, today we will discuss about the civics chapter number 1, the Indian constitutions. Today we will discuss about some MCQ questions with answer in these chapters. Now let us start. Question number 1. Choose the correct answers. Question number 1. Constitution of a nation कंटेंस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो एक नेशन राष्ट्र का वो कंटेंस क्या रखता है। कॉन्स्टिट्यूशंस में उसको क्या रखते हैं। फर्स्ट है आपका रूल्स लॉज और सी है ऑप्शन बोथ ए एंड बी और नेक्स्ट आपका है नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर आपको चूज़ करना है। गैस करिए आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है आपका एक बुक है। इस तरह से आपका बुक आपकी होती है, नोटबुक होती है, उसमें आप क्या होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उसके अंदर रूल्स, नियम, लॉज, कानून दोनों का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा सी। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number 2. What refers to a goal or a principle its most excellent or perfect? इसमें से क्या रेफर करता है गोल, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या प्रिंसिपल्स सबका उद्देश्य होता है, उसमें किसमें से अधिक एक्सीलेंस कौन सा है या परफेक्ट है, कौन सी परफेक्ट फॉर्म है जो इसको यूज़ करते हैं। तो आर्बिट्री, आइडियल, क्वालिटी, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको चेक करना है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका लक्ष्य क्या होता है, हमारा आइडियल बनने के लिए होता है। पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता है कि पॉलिटिक्स को पॉलिटी वे में करना हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइडियल मीन्स इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच टाइम हैड द नेशनलिस्ट मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम। इसमें से कौन सा समय था जब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो था वो स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में हुआ था, या मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, या एंड ऑफ 20th सेंचुरी, और नन ऑफ दीज। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि जो मूवमेंट्स हुए थे, जो राष्ट्रीय मूवमेंट्स हुआ था, इसमें इसके लिए ये समय आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। तो आपका जो बिगिनिंग 20th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, उसी से हुआ था। तो यहाँ पर क्योंकि मिडिल में नहीं हुआ था, स्टार्टिंग से ही था। मिडिल में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया था। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर ए। राइट आंसर इज ए। Now let us start question number 4. Question number 4 is the when did the king of Nepal finally take over as the head of government? King of Nepal जो finally टेक ओवर इन्होंने किया था एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट्स,
हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, जो सरकार का मुख्य कब किया था, क्या समय था उसका। फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी 2002, सेकंड है फरवरी 2005 और थर्ड है फरवरी 2007 और ऑप्शन डी है अप्रैल 2003। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर इसमें होगा आपका बी, फरवरी 2005। टेक ओवर किया था हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, वो किया था 2005। इसका आंसर राइट आंसर हुआ बी। राइट आंसर जो क्या होगा, बी। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is state government have authority to make rules on subjects. State governments have authority to make rules on subjects of. स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है उसमें अथॉरिटीज़ के उसमें संज्ञान में कैसे कब आया, टू मेक रूल्स बनाने के लिए ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है एशियन कंसर्न, नेशनल कंसर्न, बोथ ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज। एशियन कंसर्न का मतलब पूरा एक एशियन के हमारा महाद्वीप उससे आया था, या एक राष्ट्र नेशनल कंसर्न करने के लिए आया था, या बोथ ऑफ दीज, या दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, मीन्स हुआ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी। क्योंकि एशियन कंसर्न जो आपका उसमें नहीं आएगा, जो भी का विश्व बैंक होती है उसके द्वारा होता है, नेशनलिस्ट होता है, राष्ट्र के लिए होता है। लेकिन स्टेट तो क्या है, एक राष्ट्र का पार्ट है, तो इसलिए उसके कंसर्न में ये आएगा नहीं। वो किसी भी से रिलेटेड से सब्जेक्ट के रूल्स को नहीं फॉलो बनाएगा। इसका ना ही आपका एशियन कंसर्न होगा, नॉट नेशनल कंसर्न और नॉट बोथ ऑफ दीज, बट ओनली राइट आंसर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑफ द डी। Now let us start question number 6. Who has a role to play in information of government? इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ अलग वर्ड है, इनफॉर्मेशन ऑफ जो गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन किया अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो यूएस है उसके अधीन जो रोल था वो क्या था, ऑल एडल्ट्स इंडियंस के लिए था फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है ओनली मेल्स के लिए था, या सी ऑल चिल्ड्रंस के लिए था, या नॉन ऑफ दीज। किसके लिए था, क्योंकि एडल्ट वयस्क आ गया, यूनिवर्सल वयस्क के लिए आया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑल एडल्ट इंडियंस। इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑल इंडियन, ऑल एडल्ट्स इंडियंस। राइट आंसर इज द ऑल एडल्ट्स, और इसका ऑप्शन हुआ ए। राइट ऑप्शन क्या है, ए। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजन्स ऑफ इंडियन प्ले इन द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलए या एमपी होते हैं, इनका क्या रोल होता है? नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनका प्ले इन द इलेक्टिंग, इनको इलेक्ट करने में, इनको चुनने में, मत करने में क्या और क्या योग होता है? डायरेक्टली, इनडायरेक्ट, इसमें ऑप्शन आपका है। फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट, या नो रोल, कोई रोल नहीं होता है, या डायरेक्ट होता है, या सबमिसिव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डायरेक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप इसको बोलते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है डायरेक्ट, हम वोट दिया जाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो डायरेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर इसका हुआ क्वेश्चन सी। राइट आंसर इज द दिस क्वेश्चन इज सी। Now let us start question number 8. What refers to independent people in a democratic form of government? Independent people जो
स्वतंत्र लोग हैं को डेमोक्रेटिक फॉर्म जो गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक पीपल्स में क्या रेफर्स करते हैं? सोवरग्रेन, आइडियल, पॉलिटी या ट्रैफिकिंग? कौन सा राइट आंसर होगा? राइट ऑप्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए, मीन्स सोवरग्रेन, क्योंकि सभी के लिए होता है। जो भी उसके होती हैं निगोशिएशन होती हैं वो सभी के लिए वैलिड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर ए। Now let us start question number 9. If a 13-year-old child is working in a factory, what is it called? यदि 13 वर्ष का कोई ओल्ड छोटा बच्चा वर्किंग इन किसी फैक्ट्री में वर्क करता है तो व्हाट इज इट कॉल्ड? क्या कहलाएगा? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, किस कैटेगरी में आएगा? या बोथ ए एंड बी? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा बी, चाइल्ड लेबर, क्योंकि चाइल्ड लेबर के अंदर आता है बिफोर 14 ईयर्स किसी भी बच्चे से कोई भी वर्क नहीं कराया जाएगा। नॉट वर्किंग इन ए फैक्ट्री या किसी भी कहीं भी उसका एक जुर्म माना गया उसको, इसलिए इसका राइट आंसर होगा चाइल्ड लेबर, मीन्स आंसर इज बी। राइट आंसर इज क्या हुआ? बी। Now let us start question number 10. Which of the following are fundamental rights? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, और थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटीज होता है, ठीक है, इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कोई भी एक्सप्लोइटेशन उसके अगेंस्ट उसको करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ए सॉरी डी। डी आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. Question 11. Secularism means that the state promotes. Secularism means क्या होता है? that the state promotes के लिए क्या होता है? वन रिलीजन होता है या नो रिलीजन, या थर्ड आपका बोथ ए एंड बी मीन्स दोनों ही, वन रिलीजन एक धर्म या कोई धर्म नहीं। तो इसमें प्रोमोट्स के लिए आपका राइट आंसर जो क्या होगा, क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड नहीं होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा नो रिलीजन, क्योंकि सेकुलरिज्म मीन्स का मतलब होता है दैट द स्टेट प्रमोट्स नो रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म उसको वो नहीं किया जाता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा नो रिलीजन। इसका राइट आंसर नो रिलीजन, इट मीन्स हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। देन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर ये लाल बहादुर है, लाल बहादुर शास्त्री, और मिसेज इंदिरा गांधी, और फोर्थ है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल है ये, गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पर ये 4 आंसर थे। सभी स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को आंसर दे सकते जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा?
ए। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं, सॉरी फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर था अभी आपको बताया था वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ आप लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। इसी चैप्टर से रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एमसीक्यू के थ्रू, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट डे करेंगे। आज आपका टॉपिक यहीं क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।